Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic: who is obsessed with you right now? Who is obsessed with you? कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है. रीडिंग रेजोनेट कर भी सकते हो, नहीं भी. सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड. ऐसे भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करो, ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. हु इज ऑब्सेस्ड विथ यू राइट नाउ? ओके, वेट में पानी पी. हु इज ऑब्सेस्ड विथ यू? लेट्स सी. रिलैक्स करें, मेडिटेट करें, किसी के बारे में भी ना सोचें. अगर आप किसी पास्ट, एक्स, नेक्स्ट कुछ भी नहीं चाहते, रिलैक्स. सिर्फ मैं शफल कर रही हूँ, आप शफलिंग को देखें. ठीक है. हु इज ऑब्सेस्ड विथ यू राइट नाउ? हु इज ऑब्सेस्ड विथ यू? ओके. हु इज ऑब्सेस्ड विथ यू? करंट टाइम फ्रेम पे आपसे कौन ऑब्सेस्ड है? द एम्प्रेस. टॉरस एनर्जी हो सकती है, कोई टॉरस इंसान हो सकता है जो भी आपसे ऑब्सेस्ड है. बहुत स्लो है ये पर्सन. ये ऑब्सेस्ड है, आपकी तरफ मूव भी कर रहा है या कर रही है, लेकिन नज़र नहीं आ रहा या नज़र नहीं आ रही. काफ़ी लग्जरी पसंद है, अप टू डेट पसंद है. मतलब कि कंजर्वेटिव माइंडसेट हो भी सकता है, लेकिन दुनिया के साथ चलना बहुत पसंद है. अप टू डेट पर्सनैलिटी मेंटेन करना, खुद को, अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करना. ठीक है, समझ रहे हैं आप? मतलब कि एक कंजर्वेटिव माइंडसेट इस हवाले से हो सकता है. फैमिली बनाए, मैरिज करे, कमिटमेंट करे, उस हवाले से हो सकता है. अदरवाइज फुल ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के साथ चलना, अपनी लाइफ प्रोग्रेस और कैसा दिख रहा है या कैसी दिख रही है बहुत इंपॉर्टेंट है. सोसाइटी इमेज क्या है, सोसाइटी क्या सोचती है, बहुत मैटर करता है इस इंसान के लिए. ठीक है. ये इंसान आपसे ऑब्सेस्ड हो सकता है या हो सकती है. मेल भी हो सकती है और फीमेल भी हो सकती है. राइट नाउ काफ़ी ज़्यादा एक काइंड और पोलाइट इमोशंस नज़र आते हैं. ठीक है. ये इंसान अगर राइट नाउ आप ये कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा एक काइंड एक जेनरोसिटी वाली, ग्रेस वाली एनर्जी दिख रही है. मतलब कि इमोशनल ज़्यादा हो सकती है या हो सकता है. करंट टाइम फ्रेम पे एक एम्प्रेस एनर्जी आई है. ठीक है. एम्प्रेस दिखाती है बहुत ज़्यादा लविंग, काइंड और केयरिंग एनर्जी के साथ. हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू? ओके. हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू? इन एंड आउट एनर्जी है इस इंसान की आपकी लाइफ में. ठीक है. ये इंसान क्या चाहता है या क्या चाहती है बहुत क्लियर नहीं बता रही. बहुत इन एंड आउट एनर्जी है. कॉन्फिडेंट इंसान है, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है. ठीक है. अब मतलब क्या स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग रोल है राइट नाउ इस इंसान का. ठीक है. हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू? ओके. हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू? द वर्ल्ड. भाई अपनी प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इस इंसान के लिए. ठीक है. मतलब कि ना हर्ट होना है, बाउंड्री वॉल क्रिएट करी हुई है. ठीक है. बहुत सोच समझ कर कदम रख रहा है या रख रही है ये पर्सन. ठीक है. जो भी इंसान ऑब्सेस्ड है आपसे, जो भी ये एक न्यू फेज़, एक न्यू साइकिल, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करना चाहता है, बहुत सोच समझ कर, कॉन्टम्पलेट कर कर, वाटर टेस्ट कर कर, आपको टेस्ट कर कर, सब कुछ समझ कर. ठीक है. आप ये कह सकते हैं. ऐसा हो सकता है इमोशनली इंसान कभी आपसे डिटैच हुआ हो या डिटैच हुई हो. ठीक है. इन एंड आउट एनर्जी है. बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं कर रही है, नहीं कर रहा. अपना इंटेंशन क्लियरली शो नहीं किया जा रहा है इस इंसान की तरफ से. अगर ये इस इंसान को आप जानते भी हैं तो आप इसके इंटेंशन को एग्जैक्टली समझ नहीं पा रहे. क्या चाह रही है अब ये, क्या चाह रहा है अभी. ठीक है. मुझसे इंटेंशन भी क्लियर नहीं है, लेकिन ये इंसान आपको से दूर भी नहीं जा रहा, आपके करीब करीब है. आपकी लाइफ के, आपकी आपकी ज़िंदगी के, आपकी सिचुएशन के, आपकी नो हाउ है, आपका आता पता इस इंसान को है. ठीक है. ओके. कोई टॉक्सिसिटी रही है आप दोनों के बीच, पास में कोई ब्रेकअप या कोई एंडिंग आई हो. ठीक है. या ये इंसान किसी अपनी टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आ रहा है या आ रही है. ठीक है. लेकिन आपसे हाइड करेगा. अगर ये इसका पास्ट है, कोई भी टॉक्सिक नेगेटिव पास्ट है, तो ये इंसान छुपाएगा या छुपाएगी, क्योंकि वो अच्छा नहीं था. ठीक है. एक नेगेटिव था. विजडम. टॉर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. विजडम बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. यहाँ पर मतलब कि एडवाइस लेकर चलना, कुछ पास में रियलाइजेशन, एक रियलाइजेशन का फेस रहा है, कुछ बहुत ज़्यादा समझ में आया है. लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें लर्निंग करी हैं. एक आर्ग्यूमेंट, मेंटल आर्ग्यूमेंट. ठीक है. एक मेंटली कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर हो सकता है
ठीक है, एक इसका अपने सेल्फ के साथ हो, ठीक है, अपने साथ एक फाइट, अपने साथ एक आर्ग्यूमेंट में रहा हो ये इंसान। हु इज ऑब्सेस्ड विद यू? वेटिंग एनर्जी, वेटिंग एनर्जी है यहाँ पर, एक वेट किया जा रहा है, ठीक है। वेटिंग एनर्जी नज़र आ रही है, ये प्लांट्स ग्रोथ करना, किसी चीज़ पे काम कर रहा है ये पर्सन या कर रही है, अपने वर्क पे, अपने सेल्फ पे, अपने आप को अपग्रेड करना, ठीक है। कहीं ना कहीं इस इंसान ने अपने आप को इन्वेस्ट किया हुआ है, लॉयल पर्सन है ये, इतना स्लो इसलिए चल रहा है या चल रही है, खुद लॉयल है, ठीक है। ये जैसे कि प्लांट सीड करना, फिर उसके बाद वेट करना, फिर ग्रो होने का वेट करना, ठीक है, कुछ इस टाइप की पर्सनैलिटी है ये, कुछ इस टाइप का इंसान है, आप जिससे भी कनेक्टेड हैं। ये जिस तरीके से आपको इन एंड आउट एनर्जी या प्लेयर का एनर्जी दिखा रहा है या दिखा रही है, उस टाइप का पर्सन नहीं है। अगर ये इंसान आपके साथ इमोशनली इन्वॉल्व है या यहाँ पर इस इंसान ने कोई आपके साथ प्रोमिस कर लिए, तो ये लॉन्ग टर्म बनेंगे प्रोमिस, ठीक है। क्योंकि ये बहुत जैसे कहते हैं ना लोग देख कर, ये इमोशनली बहुत मुश्किल से अटैच होता है ये पर्सन, इन्वेस्ट बहुत मुश्किल से करता है, ठीक है। और अगर इन्वेस्ट कर लेगा तो फिर ये पीछे हाथ नहीं हटाएगा, अपने आप को पीछे नहीं करेगा, ठीक है, उन सब चीज़ों से पीछे नहीं हटेगा। फोर ऑफ कप्स थोड़ा सा नर्वस, कंफ्यूज, पास्ट कोई ना कोई डिप्लोमेटिक रहा है, या ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा डिसाइड नहीं कर पा रहा इसको क्या चाहिए, इसकी क्या विश है, ठीक है, एग्जैक्टली लव लाइफ में अपनी क्या चाहता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज, नर्वस, मेंटली डिसाइड नहीं कर पा रहा, एक डिसीजन मेकिंग नहीं बना पा रहा या बना पा रही, ठीक है। तो यहाँ पर कोई स्टेबिलिटी को लेकर डेफिनेटली कुछ फ्यूचरिस्टिक होकर, या स्टेबिलिटी को लेकर, या फर्दर फ्यूचर या लव लाइफ में क्या चाहिए एग्जैक्टली, मतलब क्या होता है ना, कॉन्टम्पलेशन चल रहा है, अच्छा ठीक है, दिस वे दैट वे, ये वाला ऑप्शन है वो वाला ऑप्शन है, थोड़ा सा नर्वसनेस है, कन्फ्यूजन है, इमोशनली डिटैच होकर समझना सोचना चाह रहा है, बहुत इमोशनल होकर कोई डिसीजन मेकिंग नहीं चाह रहा है, ये लॉजिकल होकर कुछ डिसाइड करना चाह रहा है या चाह रही है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, ठीक है। तो यहाँ पर ये पर्सन ये चाह रहा है, ओके मेरी कैट, ठीक है, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही है या कर रहा है। और कोई मूफ़ी का पूछ रहा था, मूफ़ी खो गया है हमसे, कोई उसको ले गया है, पता नहीं कैसे खो गया, मूफ़ी खो गया है हमसे, बहुत टाइम हो गया। अगस्त में आई थिंक मैंने आप लोगों को बताया था कि मूफ़ी नहीं मिला, मूफ़ी मिल नहीं रहा, मूफ़ी उसके बाद से नहीं मिला, वापस नहीं मिला, पता नहीं कहाँ चला गया, पता नहीं कैट्स कहाँ चले जाती हैं, सब जगह देखा, पूरी सोसाइटी देख ली, पूरा एरिया देख लिया, नहीं मिला, वो वापस नहीं मिला, ठीक है। किसी को पता है कैट्स कहाँ चली जाती हैं सडनली अगर गायब हो जाएं, तो आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट में, ठीक है। चलें, ओके लेट्स सी, देखते हैं। ये जो भी पर्सन ऑब्सेस्ड है, ये इंसान थोड़ा सा एक डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहा, ये अपने इमोशंस को हाइड कर कर बैठा हुआ है या बैठी हुई है, ठीक है, एक पीस मेंटेन कर रहा है। ख़ासतौर पे एक इमोशनल टर्मोइल जो इस इंसान के अंदर चल रहा है, उसमें एक पीस और सुकून लेकर आना चाहता है या आना चाहती है, ठीक है। एक सुकून और एक पीस लाना चाहता है, बाज़ाहिरी बहुत कोल्ड नज़र आ रहा होगा, लेकिन इंटरनली एक बैलेंस, इमोशनल बैलेंस, एक इमोशनल पीस को अचीव करने की यहाँ पर डिज़ायर है इस इंसान के अंदर, ठीक है। हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू, हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू। मैंने आपको साइंस बताया, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी इंपॉर्टेंट है, टॉरस इंपॉर्टेंट है, लियो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक्यूरियस इंपॉर्टेंट है, ओके, और एरीस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्कॉर्पियो इंपॉर्टेंट है, ये साइन इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई आपके पर्सन हो सकते हैं जो आपसे ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। अगर ये मेल भी है, बहुत एक फेमिनाइन एनर्जी है ये इंसान जो भी है, लड़का है या लड़की है, आदमी है या औरत है, डजेंट मैटर, ये इंसान इस वक्त बहुत काइंड हुआ हुआ है आपको लेकर, इमोशनल हुआ हुआ है, इमोशनल साइड सोच रहा है, कोई डिसीजन मेकिंग करना चाह रहा है, ठीक है। दो तरीके की सिचुएशन से ये इंसान स्टॉप हुआ हुआ है, बंधा हुआ है। इसकी नज़रें आपके ऊपर हैं, आपकी काइंडनेस, आपकी स्वीट एनर्जी, या बहुत ज़्यादा आपकी सॉफ्ट काइंड एनर्जी को लेकर सोचना, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचना आपको लेकर, कॉन्टम्पलेट करना, सोचते रहना, एक्शन कम है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन कुछ एक रियलाइजेशन का फेस है। अगर कुछ पास में हुआ है आप दोनों के बीच, अगर कोई भी चीज़ें हुई हैं, कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है, कोई टॉक्सिसिटी आई थी, तो उसको लेकर सोचना, एक्शन लेने से पहले बहुत सोचो विचार चल रहा है, ठीक है। जैसे कि एक हर्मिट पोजीशन है इस इंसान की, हीलिंग भी है, ये इंसान हील हो रहा है। अगर कोई आप लोग के बीच पास्ट में डिज़ास्टर हुए हैं उनसे हील हो रहा है, और ये आपके बीच नहीं हो रही, अपने किसी नेगेटिव टॉक्सिक पास्ट से हील हो रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ रिलैक्स, ठीक है।
बहुत ज़्यादा आप इसको प्रेशर मत दें, बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चनिंग मत करें, बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा इसको किसी डिस्टर्ब मत करें, ठीक है। ओके, कंफ्यूज है, बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, ये अपनी नर्वस माइंडसेट से बाहर आना चाहता है। इसके माइंड में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डिसीजन बहुत डेस्परेट होके डिस्टर्ब होके नहीं लेना, ठीक है, सोच समझ कर लेना है। गार्ड्स अप है इस इंसान के, ठीक है, थोड़ा सा वोंडेड हो सकता है, गार्ड्स अप है इस इंसान के, थोड़ा सा कन्फ्लिक्टेड हो सकता है, ठीक है, चीज़ों को होल्ड बैक करके बैठा हुआ हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो इसके अंदर चल रहा है ये आपको बता ना रहा हूँ भाई, आपका एक सोलमेट, एक सोल काउंटर पार्ट हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड हुआ हुआ है, इसकी नज़रें आपके ऊपर है, आपकी नज़रें इसके ऊपर है, या आप किसी ऐसे इंसान के लिए ही देख रहे हैं जिस इंसान ने आपको लेकर एग्जैक्ट इमोशंस, एग्जैक्ट फीलिंग्स, एग्जैक्ट माइंडसेट हाइड किया हुआ है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आउट है ये इंसान, ठीक है, पास्ट में कुछ ना कुछ आप लोग के बीच पास्ट का रहा है जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा हैवी बोर्डन स्ट्रेस का बाइस है, इस वक्त काफ़ी कन्फ्लिक्टेड है, अपने आप से लड़ रहा है, एक जंग में है ये इंसान, ठीक है, कुछ इसने पास्ट ऐसे एक्सपीरियंस, कुछ ऐसे इसने पास्ट ऐसे एक्शंस लिए हैं जिसमें ऐसा लगता है इसको इसने जस्टिस नहीं करा, ठीक है, आप को लेकर बहुत ज़्यादा सोचो विचार चल रहा है, आप इसके दिल और दिमाग में, इसको ऐसा लग रहा है आप भी बहुत अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस क्लियरली आप शो नहीं कर रहे, ठीक है, आप बहुत क्लियर कट अपने इमोशंस पे बात नहीं कर रहे, अपनी फीलिंग्स को लेकर आप मतलब कि आपकी फीलिंग्स एग्जैक्टली क्या है, ये इंसान को लगता है कि पहले आप बहुत ज़्यादा ओपन अप होकर बात कर लिया करते थे, इसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, बर्डन कैरी कर रहा है, स्ट्रेस आउट है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ये स्ट्रेस ये इंसान गिराना चाहता है, किस तरीके का स्ट्रेस कैरी कर रहा है ये इंसान राइट नाउ, ठीक है, किस तरीके का बर्डन और स्ट्रेस, बहुत टाइम से इसको ऐसा लग रहा है बहुत सारा बैगेज कैरी कर रहा है, कुछ है जो इसको अब इससे ज़्यादा ये बेयर नहीं कर पाएगा, ये स्ट्रेस, ये नेगेटिविटी के मतलब कि कैरी नहीं कर पाएगा, कुछ रियलाइज़ हुआ है, कोई अपॉलॉजी इसने करनी है, कुछ इसके पास सॉल्यूशन है या कोई इसके पास क्लैरिटी है, ये वो आपको कहना चाहता है, बोलना चाहता है, बताना चाहता है, कोई मिस्टेक की है तो वो गलती मानना चाहता है, ठीक है। लेट्स सी देखते हैं क्या किस चीज़ का बर्डन है ये, क्लिंगिंग टू द पास्ट, कोई पास्ट बर्डन, कोई पास्ट स्ट्रेस उठा रहा है। मैंने कहा ना इंटरनल फाइट चल रही है इस इंसान के अपने आप में, जैसे यहाँ पे दो लोग बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हैं, ये अपने आप से फाइट कर रहा है, ये एक आर्गुमेंट, एक और ये फाइट एक अवेयरनेस दे रही है इस इंसान को, ठीक है, इसके सेल्फ के साथ, इसके अपने सेल्फ के साथ कनेक्टेड है और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, ये जो भी फाइट चल रही है, जो भी आर्ग्यूमेंट चल रही है, इसको एक सेल्फ अवेयरनेस दे रही है। कम यहाँ पे है कंपैरिजन, इस इंसान, ये इंसान ऐसा हो सकता है आपका किसी के साथ कंपैरिजन कर रहा हो, इसकी लाइफ में कोई रहा हो या कोई हो, इसको चूज़ करना है, इसको डिसाइड करना है, ठीक है, उसको ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली रियलाइज़ हो रही है आपके साथ गलत हुआ है, वी आर द वर्ल्ड, इसको वो स्ट्रेस, वो नेगेटिविटी, वो चॉइसिंग फेज, वो टॉक्सिक फेज और वो मैनिपुलेटिव एनर्जी से बाहर आना पड़ेगा। अगर इसको आप चाहिए तो आपको इसको आपके लिए डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी, आपके लिए एक्शंस लेने पड़ेंगे, इस स्ट्रेस को रिलीज़ करना पड़ेगा इस कनेक्शन में से इसका पास्ट हो सकता है, ये इंसान किसी दो में जगल कर रहा है, ठीक है, ऐसा हो सकता है, या अपने पास्ट से आपको कंपेयर कर रहा हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर आप लोग के बीच कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो उसके माइंड में स्टक है और ये पास्ट रिलेटेड हो सकती है, ठीक है, गो विद द फ्लो, जिसकी वजह से इसने बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करी, एक फ़्लो में रहा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, ये नहीं चाहता था ये इस कनेक्शन में जो भी नेगेटिव हो या जो भी गलत हो उसका कसूरवार ये हो, अबंडेंस, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट दिखता है आपको, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग दिखता है, रिच दिखता है, आप काफ़ी एक मोमेंट टू मोमेंट चल रहे हैं, एक रिचनेस है आपकी पर्सनैलिटी में, ठीक है, जिसको पसंद आती है, इसको ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा एक फूल, आप कोई बैगेज कैरी नहीं कर रहे, ठीक है, शीज़ोफ्रेनिया, हाँ आप दो तरीके के थॉट्स में हो सकते हैं, थोड़ा सा इंडिसाइसिव हो सकते हैं, इस इंसान का बिहेवियर, इस इंसान का एक्ट, आप पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हैं आगे क्या हो सकता है, आप बहुत इसके आपके जो भी पर्सन है जो भी आपको ऑब्सेस्ड कर रहा है उसको कोई डिसीजन मेकिंग करनी है, ठीक है, बॉल उसके कोर्ट में है, आप फ्री हो चुके हैं ना, आप डेस्परेट रहे हैं ना, आप चेस कर रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा आप उसके बिना नहीं मर रहे, अब वो वाली एनर्जी आ चुकी है। अगर इस इंसान को ये कनेक्शन चाहिए तो उसको एफर्ट डालनी पड़ेगी, इसको सर्कमस्टेंसेस ये चीज़ बता रहे हैं, अगर इसको ये कनेक्शन चाहिए तो उसको डिसाइड करना पड़ेगा, अदरवाइज़ अब आप एक वन साइडेडली एफर्ट डाल के नहीं रहेंगे, ठीक है, अदरवाइज़ अब आप विदाउट किसी कम्युनिकेशन या विदाउट किसी क्लैरिटी आप इस सिचुएशन को कैरी ऑन नहीं रखेंगे, ठीक है, कंटिन्यू नहीं रखने वाले, आपका कोई ऐसा बिहेवियर, आपका कोई ऐसा एक्ट बहुत क्लियर कर रहा है, आपकी एनर्जी में एक रिचनेस है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट है, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी है, आप अपने स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ हैं, ठीक है,
आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आपके किसी भी तरीके की प्रॉब्लम या नेगेटिव एनर्जी में नहीं है, ठीक है। ओके, मूवमेंट इनटू बैलेंस। आप अपनी लाइफ को बैलेंस करने में लगे हुए इस इंसान के अकॉर्डिंग। थंडर, आपने आपने बहुत सारे ट्रुथ, मतलब कि आप एक रियलाइजेशन को फेस कर चुके हैं, आपने बहुत सारे ट्रुथ देख लिए हैं। यहाँ पे पॉलिटिक्स आप समझ चुके हैं, यहाँ पे क्या पॉलिटिक्स हो रही थी, ठीक है, आपकी पार्टनरशिपिंग से क्या हो रहा था, आपने यहाँ पर क्या करना चाहिए। आप शेयरिंग पे नहीं आ रहे, ठीक है, आप इस कनेक्शन की होल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, आप के एक्शंस ये कह रहे हैं, आपकी बातें ये कह रही है, अगर ये कनेक्शन चाहिए तो इक्वल करो, बैलेंस करो, अदरवाइज आप इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं है। आप रेडी हैं मेंटली इमोशनली लेट गो करने के लिए। जो भी ऑब्सेस्ड हो रहा है आपसे, ये इंसान आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आपसे बात करे ना करे, डिस्टेंस पे रहे, नो कांटेक्ट में रहे, लेस टू कांटेक्ट में रहे, शायद बात ना करे, शायद कम बात कर रहा हो, शायद किसी और से इन्फॉर्मेशन ले रहा हो, लेकिन ये अगर ये इंसान आपके अलावा किसी और को भी कैरी कर रहा था तो बहुत क्लियर साइन है आपकी तरफ से, मेरी तरफ से भाड़ में जाओ, या तो डिसाइड करो, या तो एक्शन लो, या चीज़ों को कंटिन्यू करने के लिए कुछ एफर्ट डालो, मुझे इंटरेस्ट लेकर दिखाओ, मुझे रिस्पॉन्सिबल बन के दिखाओ, ठीक है। आपकी जो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, आपकी जो स्ट्रॉन्ग ऑरा है, वो ये चीज़, वो इस टाइप का मैसेज इस इंसान को दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वो इंसान आपसे ऑब्सेस्ड है जिसको आप बहुत ज़्यादा चाह रहे थे, जिसको आपने बोला ठीक है अपनी मर्ज़ी, जो दिल चाहे तुम वो करो, मैं वो करूँगी या मैं वो करूँगा जो मुझे खुशी देता है। मैं कब तक इस चीज़ का स्ट्रेस, बर्डन, एक भारीपन लेकर चलता रहूँ या चलती रहूँ कि कनेक्शन बनेगा, ठीक है। आपने बहुत टेंशन्स ले ली, आपने आपकी बहुत सारी स्लीपलेस नाइट रही, आपने बहुत सारा स्ट्रेस लिया, आपने एफर्ट डाला, आपने टाइम दिया, आपने सिचुएशन को बार बार संभालने की कोशिश करी, हर टावर मोमेंट को आपने दोबारा बार बार समेटने की, रीबिल्ड करने की कोशिश करी, लेकिन अब आप बहुत ज़्यादा, आप इस इंसान की पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा समझ चुके हैं। इसका बहुत ज़्यादा कोल्ड, एक डिटैच डिस्कनेक्ट बिहेवियर, जो एक साइलेंट ट्रीटमेंट देकर आ जाना, बहुत ज़्यादा एक जैसे कि ऐसा ट्रीट करना, एक टॉक्सिक बिहेवियर, अब बहुत अच्छे से इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर चुके हैं अब तक, ठीक है। आपको ये, आप बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, बहुत सारा फियर है आप इस इंसान के अंदर, इस इंसान की पॉलिटिक्स को देख पा रहे हैं। थंडर, एक कोई डिवाइन क्लैरिटी आई इसकी, आप बहुत है इसका एक कोल्ड और एक साइलेंट, एक टॉक्सिक बिहेवियर आप समझ रहे हैं, ठीक है। अब आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे, आप चाह रहे हैं ठीक है तुम्हें यही चाहिए तो ठीक है, ना आप गेम खेल रहे हैं, ना आप मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपने इस इंसान को अपने हाल पे छोड़ दिया है। ये इंसान इसलिए ऑब्सेस्ड हो रहा है, आपको क्यों बॉदर नहीं हो रहा ये सब कुछ, आप क्यों डिस्टर्ब नहीं हो रहे इन सब चीज़ों से, आपको क्यों परेशान नहीं कर रही हैं ये सब चीज़ें, आप इतने रिलैक्स हैं। पहले तो आप बहुत ज़्यादा बॉदर हो जाते थे, पैनिक हो जाते थे, डेस्परेट हो जाते थे, कॉल्स करते थे, मैसेज करते थे, मतलब कि क्या हो गया है। आपकी जो पर्सनैलिटी में एक कामिंग एनर्जी आई ना, जो आप एक मेंटल पीस में आए, आप जो अपने सुकून में आए, वो इस इंसान को आप से ऑब्सेस्ड होने के बारे में सोच रहा है, ठीक है। ये इंसान, जैसे कि आप ये जानबूझकर नहीं कर रहे, आप ये टायर्ड हो चुके हैं, आप थक चुके हैं, आप इससे ज़्यादा इस इंसान को फॉलो नहीं कर सकते, आप इससे ज़्यादा इस इंसान को चेज़ नहीं कर सकते। आपकी एनर्जी कह रही है इनफ, ठीक है, तुम थक गए हो या तुम थक गई हो, तुम्हें अपने लिए अब स्पेस चाहिए, तुम्हें अपने लिए टाइम चाहिए, तुम्हें अपने आप को रिचार्ज करना चाहिए अब, ठीक है। ओल्ड कनेक्शन हो सकता है, पुराना कनेक्शन हो सकता है, नो कांटेक्ट में हो सकते हैं आप इस इंसान के साथ, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा यहाँ पे या तो साइलेंट चल रहा है, या तो बहुत मिस्ट्री क्रिएट हुई हुई है, या बहुत एक डिस्कनेक्ट एनर्जी चल रही हो सकती है, ठीक है। ओके, हो आपके लिए एडवाइस क्या है। आपको, आपने अगर इस कनेक्शन में बहुत दे दिया है, बहुत साल दे दिए हैं, बहुत टाइम दे दिया है, बहुत एफर्ट दे दिया, आपको अपने सेल्फ पे, अपने आप ऊपर, डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, ठीक है। आपने जो यहाँ पर देखें, आप एग्ज़ाम में बैठकर बहुत अच्छा एग्ज़ाम दें, आप उसके लिए एफर्ट करें, मेहनत करें, और आप उस एग्ज़ाम को बेहतर नहीं, बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर आएँ, तो रिज़ल्ट गलत कैसे हो सकता है। आपने अपनी तरफ का काम कर दिया है, मतलब कि आप जो कर सकते थे, आप जो जो जैसा जितना अच्छा कर सकते थे वो आपने कर दिया। अगर अब कुछ गलत होता है तो आपकी गलती नहीं है, वो आपके नसीब में नहीं थी वो चीज़, ठीक है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है मेडिटेशन फॉर पीस, ठीक है। आपको अपने पीस के लिए मेडिटेशन करनी चाहिए, आप पानी से ज़्यादा पिएँ, ठीक है। फ़िश एक्वेरियम वगैरह आपके घर में हो सकता है, कोई ना कोई फ़िश एक्वेरियम, ठीक है। यहाँ पे है अफर्मेशन फॉर एक्सेप्टेंस, अपने आप को एक्सेप्टेंस में लेकर आए, डेफिनेटली। अब तक चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, अब आप एक्सेप्टेंस में आने लगे, वो चीज़ इंसान को बॉदर कर रही है। अफर्मेशन फॉर ग्रोथ, अपनी ग्रोथ के लिए अफर्मेशन करें, आपको अपने सेल्फ पे ध्यान देना चाहिए, सारे कार्ड ये बता रहे हैं, ठीक है।
सन एंड स्टार, ठीक है, यहाँ पर एक क्लैरिटी आ रही है, सन एंड स्टार की एनर्जी है। गिव इन टू योर पैशन, ठीक है, अपने पैशन पे फोकस करें, अपने पैशन को टाइम दें और अपने आप को रिलैक्स करें और एक न्यू बिगनिंग का इंतज़ार करें। यूनिवर्स कुछ ना कुछ आपके लिए हीलिंग भेज रहा है, न्यू स्टार्ट भेज रहा है। सन एंड स्टार, स्टार एक हीलिंग देता है, मेंटल पीस देता है, सुकून देता है, सन एक क्लैरिटी देता है, ठीक है। फॉलो योर ड्रीम, आपका जो भी ड्रीम है, जो बनना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, वो आप करें, ठीक है। मेडिटेशन फॉर क्लैरिटी, अपनी मेडिटेशन में क्लैरिटी मांगे। ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम चेंज, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके सेल्फ में जो आया वो चेंज के लिए, आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज आने वाला है, ठीक है। आप एक बड़े चेंज को मैनिफेस्ट कर रही हैं अपनी लाइफ में। ये इंसान सारे कंपैरिजन छोड़कर आएगा, ये इंसान सारे पास्ट जो भी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को छोड़कर आएगा। अगर ये आपकी तकदीर का हिस्सा है, अगर ये आपका पार्ट ऑफ लाइफ है, अगर ये आपका स्पाउस है, अगर ये आपकी लॉन्ग टर्म डेस्टिनी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस रीडिंग को मैं पढ़ती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।